आइए सुनते हैं विजयश्री तनवीर जी की कहानी चिड़िया उड़। वो दोनों बेंच के दो छोर पर थीं। उनके दरमियान इतना फासला था कि उस बचे हुए फासले में दो और लोग पूरे इत्मीनान के साथ बैठ सकते थे। दोनों अपनी बारी के इंतज़ार में थीं कि कब उनके नाम की पुकार हो और वो यहाँ से निपट कर अपनी दिनचर्या में लौट जाएं। इस इंतज़ार में एक ऊब थी, इस ऊब में एक बेचैनी, और बेचैनी में कुछ अजीब हरकत। पहली औरत दीवारों पर लगी लिखावटों में उलझी थी। लिखा था, ये एक विडंबना है कि आपके दुख और कष्टों में मेरी जीविका है। वो सोच रही थी कि एक की पीड़ा और दूसरे की तुष्टि का ये खेल सचमुच कितना अजीब है। अपनी बोरियत में वो अपने काले सुनहरे मोतियों वाले दुलड़िया मंगलसूत्र को अपनी तर्जनी पर लपेटती और फिर खोल देती। कभी अपनी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ जाती, कभी अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, कभी ठोड़ी को हथेली पर पसारकर कोहनी को बेंच के हत्थे पर टिका देती और कभी अपनी जांग पर। इसी तरह दूसरी औरत उस ऊब से बचने को बेकार ही अपने हैंडबैग में कुछ टटोलने लगती और फिर सिर पर सवार सनग्लासेस को उतारकर उसकी कमानियों के कोने होठों में दबा लेती। वो औरत दीवार पर लगे गोल मटोल शीशों की मनभावन तस्वीरों को बड़ी हसरतों से देख रही थी। पहली औरत इसलिए पहली थी क्योंकि वो वहाँ पहले आई थी, दूसरी उसके कुछ मिनटों बाद। वो दोनों हर लिहाज से एक दूसरे से जुदा लगती थीं। पहली औरत 35-36 के आसपास की थी, दूसरी तकरीबन 27-28 की। पहली औरत दरमियाने कद, कुछ मांसल और भरे बदन की थी, दूसरी लंबी और इकहरी। पहली औरत का रंग खूब साफ और नयन नक्श औसत थे, दूसरी थोड़े दबे रंग की मगर तीखे नक्श की थी। पहली औरत में बनाव श्रृंगार के प्रति कोई आसक्ति नजर नहीं आती थी, उसके लिबास में सादापन था। दूसरी संवरना जानती थी, वो आधुनिक और फैशन परस्त थी। उन दोनों में सचमुच कुछ एक सा न था, अलावा इसके कि दोनों की आंखों में एक दारुण उदासी थी। दोनों में जिंदगी का कोई ज़रूरी टुकड़ा मर गया सा लगता था। दोनों के अंदर अपनी अधूरी कामनाओं का कोलाहल था। उन दोनों के नज़रिए भी अलग जान पड़ते थे क्योंकि उनकी नज़रें फ़र्क चीज़ों पर थीं। पहली औरत कोने में रखे एक्वेरियम को ताक रही थी, जिसकी तलहटी पर रंगीन कंकड़ बिछे थे। कुछ मछलियाँ उन कंकड़ों पर पड़ी थीं और कुछ सतह पर तैर रही थीं। नारंगी सफ़ेद क्लाउन फिश इधर से उधर बदहवास दौड़ रही थी, जैसे अपने छूट चुके समंदर को उस एक्वेरियम में तलाश रही हो। बदहवास दौड़ती मछली की जीजीविषा पर उसे हैरानी हुई। वो खिड़की के बाहर खुले आसमान को झांकने लगी। आसमान को ताकते हुए उसे हमेशा लगता कि उसके पंख उगने लगे हैं। दूसरी औरत एक बड़े गुलदान में लगे फूलों को निहार रही थी। उसकी नज़र नन्हे बच्चों को पुचकारती और दूध पिलाती माँओं पर थी। वो कुदरत के करिश्मे पर अचंभित थी कि कैसे माँ के भीतर एक जान सांस लेती होगी। थोड़ी देर बाद उनके बीच की खाली जगह की दावेदारी को दो और औरतें वहाँ खड़ी थीं। उनमें एक 50 पार की थी और एक नई ब्याहता युवती। 50 पार की औरत के चेहरे पर कठोरता और रुआब था, युवती के चेहरे पर सहम और शंका। उन्हें देखकर दूसरी औरत को न जाने क्या हुआ कि वो पहली औरत के करीब सरक आई। 50 पार की औरत अपनी धोती को जांघों के बीच उड़स कर नई ब्याहता के साथ बची हुई जगह में बैठ गई। अब पहली औरत और दूसरी औरत के मध्य कोई अंतराल नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को एक छोटी सी मुस्कान दी जिसे महज वो दोनों ही देख सकती थीं। 50 पार की औरत कुटिल और बातूनी थी। उसने दूसरी औरत को देखकर ओछी उत्सुकता से पूछा, पीली लग रही हो, कुछ है क्या? दूसरी औरत इस प्रश्न पर अकबका गई। कुछ देर को उसके माथे पर सिलवटें ठहर गईं। जी, उसने कहा और हैंडबैग की जिप में उलझ गई। मगर फिर उस बातूनी औरत ने पूछा, क्या महीने हुए? 2। दूसरी औरत को उसकी आत्मीयता पकाऊ लग रही थी, मगर उस बातूनी औरत के सवालों के तीखे प्रहार लगातार जारी थे। शादी को कितना वक्त हुआ? अब की दूसरी औरत ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सामने के मैगज़ीन होल्डर से एक मैगज़ीन खींच ली और ख्वामखा ही पन्ने पलटने लगी। 50 पार की औरत बतियाने को पहली औरत का मुंह देखने लगी। उसने अपने पास बैठी नई ब्याहता औरत को हेय दृष्टि से देखकर कहा, बहू को आज 6 महीने हो गए, हर महीने आस रहती है। वो कान में उंगली डालकर खुजाने लगी। हमारे टाइम में तो साल पीछे गोधरी, आजकल की लौंडियाँ जल्दी फंसना नहीं चाहती। पहली औरत ने उसे कोई सहमति न दी तो वो हार कर चुप हो गई। नई ब्याहता सास की बेवजह की बकबक पर झेप रही थी। सामने रिसेप्शनिस्ट की कमान एक साउथ इंडियन लड़की ने संभाल रखी थी। वो बहुत देर से किसी से फ़ोन पर मलयालम में बातें कर रही थी। चेहरे की अभिव्यक्ति से लग रहा था कि वो प्रेम भरी बातें कर रही थी। बीच बीच में वो इंटरकॉम के बटन दबाकर कुछ कहती
और वहाँ बैठे लोगों में से किसी का नाम पुकारती। इस बार उसने फिर एक नाम पुकारा, प्रज्ञा सेठ। पहली औरत ने गहरे यकीन से दूसरी औरत के गले की चेन में इठलाते हुए दिल को देखा, जिसके बीच अंग्रेजी का पी अक्षर खुदा था। दूसरी औरत उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगी। पी फॉर प्रणव, और ये मेरा नाम नहीं। ओह, पहली औरत ने अपनी फालतू चतुराई पर झेपते हुए कहा, मगर ये मेरा नाम हो सकता था अगर ये मेरे गले में होता। दूसरी औरत ने सवालिया आंखों से देखा। पल्लवी, उसने साफ किया। वो दोनों प्रगाढ़ होने लगी। कई बार अपनत्व की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। दूसरी औरत ने उसके मंगलसूत्र को छूकर कहा, इसमें गुथे सुनहरे मोती बहुत सुंदर हैं। हाँ, मगर तुम्हारे इस पी वाले लॉकेट जितने नहीं। दूसरी औरत ने अपने हैंडबैग से खट्टी मीठी गोलियां निकालकर पहली औरत को दी और खुद भी मुंह में डाल ली। क्या करती हो? पहली औरत ने पूछा। फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। एक्साइटिंग, मुझे आसमान अच्छा लगता है, पहली औरत ने उत्साह से कहा। पहले मुझे भी लगता था, मगर अब ज़मीन अच्छी लगती है। उसकी आंखों में दूर तक एक सूनापन था। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, बेकार हूँ। कभी प्रिंट जर्नलिस्ट थी। अब क्यों नहीं? प्राथमिकताएं बदल गईं। उसके खुरदुरे चेहरे पर अपनी बदली हुई प्राथमिकताओं का मलाल साफ दिख रहा था। दूसरी औरत ने हुलसकर कहा, घर, पति, बच्चे, इन सब का होना कितना अच्छा है ना। प्रत्युत्तर में पहली औरत ने कुछ न कहा। वो चुप नेपथ्य में घूरने लगी। दूसरी औरत ने पूछा, कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां। बेटी की चाह में परिवार के दबाव में कराए गए कई गर्भपातों की बात वो छुपा गई। दूसरी औरत ने पूछा, यहाँ क्यों? कंसल्टेशन फॉर अ सेफ कॉन्ट्रासेप्शन। तुम? रूटीन चेकअप? उसने पूछा। नहीं, अबॉर्शन। दूसरी औरत के शब्दों में कंपन था। ओह, समझ गई, अभी बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, जब तक ना बंद हो अच्छा है। मैं बनना चाहती हूँ। वो बात का छोर यूं पकड़ रही थी कि अगला छोर दिखाई नहीं दे रहा था। पहली औरत उसे छोर को ढूंढ रही थी। तो फिर? दूसरी औरत ने गहरे विषाद से कहा, एक्चुअली आई डू नॉट हैव द सोशल ऑर्डर टू बी अ मदर। वो बोले जा रही थी। पहली औरत चुप सुन रही थी। प्रणव को लगता है शादी का मतलब आज़ादी का आधा और दायित्वों का दुगना होना। वो अभी पिता बनने और पति बनने के लिए तैयार नहीं है। असल में उसके पीले चेहरे पर यह डर साफ नज़र आ रहा था कि उसका प्रेमी इन रिश्तों के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और तुम क्या चाहती हो? पहली औरत ने अपने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। मुझे ठहराव चाहिए। ठहराव एक ऊब है, ठहरे हुए पानी पर जमी बदबूदार काई की तरह। पहली औरत ने कहीं खोई सी आवाज़ में कहा, मगर बिना रिश्ते का प्यार एक बंजारापन है। इसमें मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर टिप से उंगली रखकर कह सकूं कि ये मेरा है। कहते कहते वो बहुत उदास हो गई। जाने क्यों मुझे अब उस पर भरोसा नहीं रहा। पहली औरत ने स्नेह भरे स्वर में कहा, भरोसा करना अच्छा है, ना करना और भी अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उससे इंतहाई मोहब्बत करती हूँ। उसके बिना जीना कैसा होगा सोचकर डर जाती हूँ। फिर उसके शब्द चटकने लगे। वो इसके आगे कुछ न बोल सकी। पहली औरत ने उसके हाथ थाम लिए और उसके हाथों को सहलाते हुए कहने लगी, हम सब अपने वजूद की आज़ादी चाहते हैं, मगर अपने बंधनों से प्यार करते हैं। डर को जीतने के लिए उस डर में कूद पड़ो। उसे याद था अपने छुटपन में वो अंधेरे से डरती थी। एक रात माँ ने उसे कबाड़ वाली अंधी कोठरी में मूंद दिया था। अपनी नंगी आत्मा से किए गए कबूल नामों के बाद दूसरी औरत को हल्का लग रहा था, मगर पहली औरत और बोझिल हो उठी थी। उसका मन बहुत कुछ कहने को था, लेकिन उसे लगा फ़िलहाल उस औरत को वो सारी बातें अर्थहीन और बेमानी लगेंगी। वो कहना चाहती थी कि शादी एक अभीप्सित पिंजरा है जिसमें कैद 2 लाचार लोग बस एक दूसरे के संताप के दर्शक हैं। रिसेप्शनिस्ट ने आवाज़ लगाई, मेघना देशपांडे। दूसरी औरत अंदर जाने के लिए खड़ी हो गई। उसे वैक्यूम एस्पिरेशन के लिए ओटी में जाना था। जाते हुए उसकी आंखों में दर्द करवटें ले रहा था और चेहरे पर कशाकशी थी। उसने पहली औरत को गले लगाया और आंखों में उमड़े हुए आंसुओं को रुमाल में जब्त कर लिया। पहली औरत ने उसकी गहरी धड़कन वाली उस अदम्य इच्छा को भांप लिया जो सब कुछ से परे थी। दोनों ने कहा, फिर मिलेंगे। फिर मिलना हफ्तों बाद मॉर्निंग वॉक पर हुआ। अल सुबह उस वक्त जब हम अलसाए उठते हैं, बीती रात के किसी बुरे सपने की घबराहट या सुंदर सपने की धुंधली खुमारी में मन आप ही हताश या रोमांचित होता है और हम उस धुंधलके को खूब साफ करना चाहते हैं। खुशगवार ठंडी हवा थी, जैसे बरसात होने को हो।
इस बार पहली औरत दूसरी थी और दूसरी औरत पहली। पल्लवी। पहली औरत ने उसे उसके नाम से बुलाया। उसे सुखद हैरानी हुई कि उसे उसका नाम याद था। वो भी उसे उतना ही हैरान करना चाहती थी। अब तुम कैसी हो मेघना? बेहतर, अच्छा लगा तुम मिली। वो दोनों अपनी चप्पलें किनारे रखकर एक दूसरे के निकट घास पर बैठ गईं। सुबह की सैर के लिए ये अच्छी जगह है। मैं अक्सर बच्चों को स्कूल बस पर चढ़ाकर यहाँ चली आती हूँ। हाँ, मगर मैं पहली दफ़ा आई हूँ, पहली औरत घास के तिनके तोड़ते हुए बोली। अगले सप्ताह मेरी शादी है। अच्छा, क्या वो मान गया? नहीं, उंगली में चाबी का छल्ला घुमाते हुए मेघना ने कहा। मैं अपनी इच्छा को न बदल पाई तो सोचा बंदा ही बदल लूँ। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में बेदली थी। हंसते हंसते अपना चेहरा घुटनों में देकर वो सुबकने लगी। सब खत्म हो गया। पल्लवी ने उसका माथा चूमकर कहा, ये खत्म नहीं, शुरुआत है। कैटरपिलर जिसे दुनिया का अंत समझता है, असल में वो एक तितली होती है। अचानक ही बरसात होने लगी। दोनों औरतें बारिश की फुहारों में भीगने लगीं। पूरी तरह तरबतर हो जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर विदा ली। गले मिलते हुए मेघना ने देखा कि पल्लवी के गले में वो काले सुनहरे मोतियों वाला मंगलसूत्र न था। उसकी जगह सुनहरी चेन में एक गोले के बीच पी का लॉकेट बिंदास झूल रहा था। तो ये थी विजयश्री तनवीर जी की कहानी चिड़िया उड़। सुनने के लिए धन्यवाद।